नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं नए न्यू चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती बाय एजे सर आप लोगों का आज मैं सेकंड क्लास लेने आया हूँ। मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाया था बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। फर्स्ट आप लोगों का बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग, जिसे हम लोग सजीव बोलते हैं। लॉजी मीन्स टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले एक फर्स्ट साइंटिस्ट दो लोगों ने मिलकर इसको सर्च किया था, लैमार्क एंड ट्रेविनियस। इन्होंने मोर देन 55 ब्रांचेस में डिवाइड किया, बट टू मेन ब्रांच इन बायोलॉजी, फर्स्ट बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी। बायोलॉजी बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जिसको बोला जाता है जंतु विज्ञान, हम लोग भी उसी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग या प्राणी विज्ञान जो भी बोल लीजिए। तो जो बॉटनी था, बॉटनी के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थियोफ्रेस्टिस जी। थियोफ्रेस्टिस जी ने उस पर रिसर्च किया। सब कुछ करने के बाद उन्होंने एक बुक का नाम दिया। उस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने भी मोर देन 500 प्लांट्स पे देखा, समझा, एक्सपेरिमेंट किया। सब कुछ सर्च करने के बाद इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया। एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिकस। सिमिलरली जो आप लोगों का जूलॉजी जंतु विज्ञान है, उसके वहाँ भी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। इन्होंने भी जंतुओं के बारे में देखा, समझा, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी मोर देन 500 जीव जंतु पे एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। तो इन्होंने भी साइंटिफिक नेम दिया। एग्जाम्पल राना टिग्रीना, मेढक होता है, होमो सैपियंस जिसे मानव जात हम लोगों। आगे हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक पर। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। हम लोग न्यू टॉपिक पे चर्चा करेंगे सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। सेल मीन्स होता है कोशिका। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलो तो एक बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए फर्स्ट टाइम क्या करना होता है दोस्तों? फर्स्ट टाइम उसको ईंट लाना पड़ता है। ईंट से ला के हम लोग बनाते हैं, सीढ़ी से इतनी बड़ी बिल्डिंग को तैयार करते हैं हम लोग दोस्तों। सेम इसी तरह हम लोग को जो लिविंग है, लिविंग में भी यही चीज़ देखेंगे। हम लोग टोटल लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग यही देखेंगे कि छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो चाहे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये अबाउट सबसे छोटी यूनिट है। जब सेल हम लोग का बनेगा, सेल के बाद हम लोग का टिश्यू बनेगा। टिश्यू ऊतक होता है दोस्तों, टिश्यू। बट जो सेल जो होता है फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड होता है, डिवीजन के बाद ये बनता है आप लोगों का, डिवीजन के बाद आप लोगों का ये टिश्यू बनता है। टिश्यू में कैसे क्या होता है, इसमें टिश्यू में जो आप लोगों को देखा जाए तो जो बच्चा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, माँ के पेट में होता है, गर्भाशय में होता है, तो फर्स्ट टाइम जो आर्गन बनता है वो हार्ट, जिसको आप लोग दिल बोलते हैं।
जो आप लोग बोलते हैं दिल टूट गया, वो कहाँ से यहाँ से नहीं है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा दिल है क्या चीज़। दिल कभी नहीं टूटता है दोस्तों। तो जब यहाँ पे एम्ब्रियो स्टेज में बच्चे को हार्ट बनता है तो उसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड, इसके बाद ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मीन्स अंग। अंग जो है लंग्स हो गया, किडनी हो गए, लंग्स, किडनी, फिर पेनक्रियाज, एटीसी, ये सब आपका ऑर्गन में आ गया। फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मीन्स होता अंग तंत्र। अंग तंत्र अबाउट समथिंग, कान हो गया, नाक हो गया, हैंड हो गया, ये सब ऑर्गन सिस्टम जैसे कि पंपिंग जो करेगा वहाँ पे सर्कुलेट, यानी कि सर्कुलर, यानी कि कोई भी फंक्शन। सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा अच्छी तरह से। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, आप जाएंगे, बैठेंगे, चाबी लगाएंगे, चाबी लगाने के बाद उसको सेल्फ मारेंगे, उसका क्लच दबाएंगे, गियर लगाएंगे, तो आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सिमिलरली इसको भी एक प्रोसेस होता है। हम लोग का मशीन जो हम बॉडी है एक मशीन की तरह काम करता है, उसमें भी फंक्शन है, अपने फंक्शन के अनुसार कार्य करते हैं। अबाउट समथिंग आगे मैं आप लोगों को इस पर डिस्कशन अच्छी तरह करूंगा, बट अभी ये व्यू दे रहा हूँ आपको। आगे इसका टॉपिक है, टॉपिक पे मैं बात करूंगा, जैसे जैसे टाइप पे आएगा मैं उसको तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताता जाऊंगा। बट आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों इसको मेरे साथ ही नोट्स आप बनाते चलिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब बन गया तो ऑर्गन सिस्टम के बाद हम लोग को बॉडी होती है। बॉडी मीन्स आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बताने की उसमें कुछ जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। शरीर, पूरा जो शरीर बनता है, इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग का शरीर बनता है। इसी पे हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों को मैंने एक व्यू दे दिया है, एक व्यू और डायग्राम आपको दे दिया मैंने, कैसे कैसे क्या होता है। सेम वही प्रोसेस जो आप लोग इधर उधर देखते हैं सेम वही है, बस इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, उसका नाम अलग होता है। फंक्शन उसी तरह इसका भी होता है, इसका भी कुछ अलग फंक्शन होता है, उसका कुछ अलग फंक्शन होता है। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग इसको सेल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस पे कुछ बातें करते हैं कि सेल होता क्या है। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी इकाई होती है। इसके स्टडी को, टू स्टडी, इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी इकाई होती है सेल जो है, हमारी बॉडी कोशिका जो है।
दोस्तों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट इसको भी बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी इसी को बोला जाता है दोस्तों। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई भी इसी को बोला जाता है। एक डिफिनीशन है दोस्तों, हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इतना तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट हम लोग थोड़ा सेल के बारे में और थोड़ा डीपली जानना चाहते हैं। बट सेल के बारे में और आगे जो मैं बताऊंगा सिलेबस इसका बताने के बाद, जब इसका टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों का सेल का, उस पर मैं पूरा डिस्कशन इसका करूंगा। बट अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। एक 1665 एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था, सेल को पहले खोजा था सेल के बारे में, बट इनको क्या मिला, डेड सेल मिला, मृत कोशिका मिली थी। इनको मृत कोशिका मिली। इन्होंने एक बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया पर सर्च किया था जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु पे इन्होंने अध्ययन किया था, जीवाणु के बारे में, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टम। माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टम, माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टम। इन्होंने इस पे सर्च किया, बट इनको क्या मिली, मृत कोशिका। फिर आगे क्या हुआ, फिर दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनी के थे, एक बॉटनी के थे और एक जो जूलॉजी के, यानी कि एक वनस्पति विज्ञान के थे, एक जो है जीव विज्ञान के। इन्होंने फिर सर्च शुरू कर दिया इसी पे, जो इनको सेल जब मिली तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉटनी के थे साइंटिस्ट प्लस जूलॉजी के, दो साइंटिस्ट थे जिसका बॉटनी में था नाम स्लेडन। आपने नाम सुना होगा। दूसरे से स्वान। इन्होंने दोनों ने मिलकर 1869 में जब इनको कुछ मिला, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनको कुछ मिला तो उन्होंने उस चीज को नाम दिया थ्योरी सेल। इन्होंने ऐसे, क्योंकि जो सेल है कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, आप लोग जानते हैं